ओके, मेरी वॉइस आ रही है सबको? ठीक है। सी, ड्यू टू सम प्रॉब्लम स्क्रीन ना शेयर नहीं हो पा रही है। ओके, तो आज आपको सिर्फ लाइक मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ अपनी। ओके, मैं आपको आज ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, आप थोड़ा उससे मैनेज कर लेना। हम कल फिर से कवर कर लेंगे उसको दोबारा, ठीक है? आज की क्लास को हम कल से रिकवर कर लेंगे दोबारा। आज मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। ओके, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल, राइट? ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल मैंने आपको बताया था, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है आपके बात करने का वे। ठीक है, आप किस वे में आप अपनी चीजों को समझा रहे हो एंड कितने क्लियर वे में आप उसको समझा रहे हो। ओके, अच्छा, एक बार मेरे को कंफर्म करना, अब आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं हो रही है अभी भी? हो रही है? ओके, ठीक है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल। तो आज का जो आपका हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर की इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला आपका हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लेते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव्स में क्या है आपका? सबसे पहले देखो, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन टीचिंग। ठीक है, हमने सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका कम्युनिकेशन के अंदर आप जब कम्युनिकेट करते हो तो टीचिंग के अंदर वो क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले तो सबसे पहले ये वाला आपका टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद है आपका सेकंड, लर्न वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक्स। ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक्स। अब देखो, जो आपका कम्युनिकेशन है वो आपका टू टाइप्स का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बली और नॉन वर्बली। अब जो हिंदी, जिनको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा हिंदी में, तो आपको वो चीज कैसे कवर अप करनी। क्या हुआ, स्क्रीन नहीं शेयर शो हो रही है आपको? वेट, पता नहीं यार, आज ही इतने टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, अदरवाइज नहीं आते। अच्छा, थोड़ा आज मैनेज कर लो प्लीज, हम कल ना फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अभी आपको मैं समझा रही हूँ वैसे समझ लो। ठीक है, ओके,
कल हम फिर से कवर अप कर लेंगे, अभी आज मैनेज कर लो प्लीज थोड़ा सा, ठीक है। नोट्स आप रहने दो, मैं आपको ग्रुप में शेयर करवा दूंगी, नहीं तो हम कल से फिर से ये हम कल 2 क्लासेस फिर से कवर अप कर लेंगे अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी, ठीक है। वो मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगी, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। अभी बस मेरी, ठीक है, मेरी सुन लो, और जो समझ में आ रहा है वो आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ओके, हमने क्या पढ़ा, कम्युनिकेशन, ठीक है, मतलब आपकी बात करने का वे, कैसे आप बात करते हो। आपका मैंने बताया आपको 2 टाइप के कम्युनिकेशंस होते हैं आपके, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब होता है मुंह से बोल के, ठीक है, मतलब आप मुंह से बोल के समझा रहे हो, मुंह से बोल के आप बता रहे हो, तो वो चीज आपका मतलब बेसिकली जैसे आप समझाते हो नॉर्मली, आप पढ़ाते हो, ठीक है, बोल के समझाते हो, वो आपका वर्बली हो गया, ठीक है। एंड नॉन वर्बली आपका, जब आप अपने से, मैं अपने हैंड्स का यूज कर रही हूँ, ठीक है, कुछ समझाने के लिए, आपसे आई कांटेक्ट बना रही हूँ, ठीक है, हर बच्चे को देख रही हूँ, ठीक है, हर चीज के ऊपर ध्यान दे रही हूँ, कुछ आप मेरे फेस पे पढ़ाते टाइम स्माइल होनी चाहिए, मैं कॉन्फिडेंस मतलब मैं कॉन्फिडेंटली खड़ी होनी चाहिए टीचर मतलब स्टूडेंट्स के आगे, तो ये चीज आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती है, जब आप किसका बॉडी एक्सप्रेशंस, ठीक है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, ठीक है, इन सब के बारे में बात करते हो, तो आपका वो क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे जो सीखने वाले हैं वो है आपका ओके। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इन टीचिंग, मतलब आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो टीचिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसका टीचिंग में क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो सबसे पहले जो आपका कम्युनिकेशन है वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, ठीक है, टीचर्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है टीचर को कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझाने में, कैसे, कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझाने में, ठीक है, और उन्हें हेल्प करता है कि सामने वाला जिनको वो समझा रहा है, जो बच्चे हैं जो समझ रहे हैं, उनको अच्छे से चीजें समझ में आए, ठीक है। ये चीजें अच्छे से, मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अब ये आप मुझे बताना कि इस एग्जांपल से आपको क्या समझ में आया, ठीक है। तो बेसिकली एक टीचर है, ठीक है, टीचर ए, ठीक है, वो कैसे पढ़ाती थी, वो ना बिल्कुल बिल्कुल स्पीड में पढ़ाती थी, ठीक है, बिल्कुल स्पीड में पढ़ाती थी, एंड वो बिल्कुल बीच में रुकती नहीं थी। उनकी जो स्पीड थी पढ़ाने की वो बहुत तेज तेज थी, ठीक है, वो बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आता था, ठीक है, बच्चे अच्छे से चीजें सुन नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, वो ऐसे पढ़ाती थी। वहीं उसकी दूसरी तरफ एक और जो टीचर है, टीचर बी, मतलब सेकंड टीचर, ठीक है, वो कैसे पढ़ाती थी, वो बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाती थी, ठीक है, हर चीज को बता के पढ़ाती थी, बता के समझाती थी, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताओ कि इन दोनों टीचर्स में से कौन से टीचर की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, उस वाले टीचर की जो बहुत ज्यादा स्पीड में पढ़ा रही है, ठीक है, या फिर सेकंड वाले की, सेकंड वाले की ना, हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है। तो यहीं पे वो चीज आपका कैसे दिखेगी आपको, जब वो टीचर बिल्कुल आराम से आपको चीजें समझा रहा है, बिल्कुल क्लियरली समझा रहा है, बिल्कुल सिंपल वे में धीरे धीरे आपको हर चीज बता रहा है, तो वो चीज आपका किस में आ जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स में आ जाता है, ठीक है। यहीं पे उसी की बात हो रही है। सेकेंड है आपका बिल्ड स्टूडेंट कॉन्फिडेंस। अब आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, देखो यहाँ पे एक चीज लिखी है कि बिल्ड स्टूडेंट कॉन्फिडेंस। अब ऊपर का टॉपिक तो है कम्युनिकेशन इन टीचिंग, ठीक है, आपका टीचिंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की, और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ड स्टूडेंट कॉन्फिडेंस। तो इसका क्या कनेक्शन है, इसका ये कनेक्शन है कि जब टीचर कॉन्फिडेंट होगा, जब टीचर कॉन्फिडेंट होगा क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, उसको अच्छे से बताना आता है, समझाना आता है, तो ही बच्चे को भी अच्छे से समझ में आएगा, है ना। जब बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा तो वो भी कॉन्फिडेंट रहेगा अपनी नॉलेज को लेके कि मेरे को अच्छे से ये चीज आती है, मैं ये चीज समझा सकता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। थर्ड है आपका इंक्रीज क्लासरूम इंटरेक्शन। अब मैंने बताया था कि आपको क्लासरूम के अंदर इंटरेक्शन बना के रखना पड़ता है, उसके बिना चीजें सही नहीं हो सकती, राइट, ये चीजें मैंने आपको बताई थी।
तो ये आपका कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। अब जो मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? गलत फहमियां। अगर आपके बात करने का, समझाने का, समझने का जो तरीके हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो आपके बीच में, मतलब यहाँ पे किसके बीच की बात हो रही है? स्टूडेंट्स और टीचर के बीच की जो गलत फहमियां हो जाती है, कभी कभी टीचर्स मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं बच्चों की बातों को, या फिर नहीं समझ पाते कि वो क्या पूछना चाह रहा है और वो उसको नजरअंदाज कर देते हैं, तो वो चीज भी क्या होगी? खत्म हो जाएगी, है ना, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, मतलब आपका पढ़ाने का वे अच्छा है, आपको समझाना अच्छे से आता है, तो एट लास्ट बच्चे को समझ में भी अच्छे से आएगा और जो उसकी लर्निंग होगी वो भी अच्छे से होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन टीचिंग क्लियर है सबको? अच्छा, आप तो स्क्रीन शो हो रही है ना, मेरी वॉइस भी क्लियर होगी सबको? आज थोड़े पता नहीं टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ी इशू आया है, बट मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी, ठीक है। अभी आप मेरे को ये बताओ, समझ में आपको अच्छे से आया? ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आप चीजें बोलकर समझा रहे हो किसी को। कब? पढ़ाते टाइम। जब आप पढ़ाते टाइम चीजें बोलकर समझा रहे हो तो उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? सबसे पहला आपका जो प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन का क्या मतलब है यहाँ पे? प्रोनाउंसिएशन का मतलब है आप जो वर्ड्स पढ़ रहे हो ना, जो चैप्टर्स में लिखे हैं, या फिर कोई भी चीज आप जब उसको समझा रहे हो, ठीक है, जो उसकी स्पेलिंग है, वर्ड की स्पेलिंग, वो आप बिल्कुल करेक्ट, सही तरीके से बोल रहे हो, उसी को प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे मतलब है इस वाले पॉइंट का कि आपको क्लियरली बोलना आना चाहिए हर वर्ड को, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे एप्रोप्रिएट टोन एंड वॉल्यूम। एप्रोप्रिएट टोन एंड वॉल्यूम, इससे क्या मतलब है यहाँ पे? इससे ये मतलब है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर एग्जांपल दिया था कि दो टीचर थी। सबसे पहले टीचर जो थी उनको नॉलेज तो थी पर वो बहुत तेज तेज बोलती थी, ठीक है। एंड उसकी दूसरी तरफ जो दूसरी टीचर थी वो बहुत ही धीरे धीरे आराम से हर चीज को समझाती थी, ठीक है। तो आपने मुझे बताया कि वो सेकंड जो टीचर थी उनकी कम्युनिकेशन अच्छी है, राइट। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि एक टीचर का जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो कैसे इंपॉर्टेंट बनेगा? जब उसकी टोन, टोन का मतलब होता है बात करने का लहजा, तरीका, ठीक है। तो ये चीज आपका, उसको हम टोन बोलते हैं, ठीक है। टोन और वॉल्यूम, देखो मैंने बोला ना यहाँ पे वॉल्यूम और जो टोन है वो तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, वॉल्यूम भी आपकी तेज होनी चाहिए, लेकिन जो आपके बोलने की स्पीड है, ठीक है, जो स्पीड है वो थोड़ा कम होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए आपका, मतलब आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करनी है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स का यूज करना है ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए, ओके। उसके बाद लास्ट पॉइंट, प्रॉपर पेस ऑफ स्पीकिंग। मतलब आप जब समझा रहे हो तो आपको बीच में रुकना भी है, रुक कर पूछना है आपको समझ में आया, नहीं आया तो उस पॉइंट को रिपीट करो, उस चीज को और अच्छे वे में समझाने का ट्राई करो, ठीक है। क्लियर है वर्बल कम्युनिकेशन? नेक्स्ट टॉपिक देखें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्टिव स्पीकिंग टेक्निक्स, ठीक है। इफेक्टिव स्पीकिंग टेक्निक्स। अब जो आपका इफेक्टिव स्पीकिंग टेक्निक्स है, इसका मतलब होता है, ऊपर हमने वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा ना, वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा, तो उसमें ही आपका स्पीकिंग टेक्निक्स आती है। स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना, अब टेक्निक्स मतलब हमारी ट्रिक्स, हम अपने बोलने को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, तो हम वो वाले पॉइंट समझने वाले, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यूजिंग शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस। आपको बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल सेंटेंसेस का यूज करना है, ठीक है। बिल्कुल छोटे और बिल्कुल सही, बिल्कुल इजी सेंटेंस का यूज करना है अपनी बात को समझाते टाइम, ठीक है। सेकेंडली,
हमेशा एक आइडिया, मतलब आपको एक चीज एक बार में समझानी है, ये नहीं कि 2-3 चीजें एक बारी में समझा के छुट्टी कर दी, नहीं, आपको एक एक चीज हर एक टाइम पे समझानी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड, गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ। आपको डेली लाइफ से एग्जाम्पल्स देने हैं। मैंने आपको बताया ना, जब आप कोई चीज नई चीज सीखने जाते हो, जो चीज आपको अगर आप किसी को समझा रहे हो, तो जब तक आप उसको एग्जाम्पल नहीं दोगे कि भाई ये वाली चीज ना यहाँ पे यूज होती है, या फिर ये वाली चीज सीख के आपको ये चीज आ जाएगी, तो उसको समझ में कैसे आएगा कि मैं क्या सीखने वाला हूँ, या मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। तो वो चीज क्या होगी, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाती है, ठीक है। फोर्थ है आपका रिपीटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। आपको हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिपीट करना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिपीट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ उसका जो पॉइंट है वो मैम पढ़ा रही है वो इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। उसके बाद लास्ट आपका पॉजिंग बिटवीन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आपको हमेशा समझाते टाइम बीच में रुकना चाहिए, रुककर उनसे पूछो उनको समझ में आया कि नहीं आया, एंड उसको रिपीट करो अगर उन्हें नहीं आया, ठीक है। क्लियर है ये भी इफेक्टिव स्पीकिंग टेक्निक्स? क्लियर है सबको? ओके। अब नेक्स्ट है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब मैंने आपको अभी ऊपर भी समझाया था, यहाँ पे मैं फिर से समझा रही हूँ कि नॉन वर्बल का मतलब है जब चीज आप बोल के नहीं समझा रहे हो, मतलब आप अपने फेस का यूज कर रहे हो, ठीक है, अपने एक्सप्रेशंस का यूज कर रहे हो, अपने जेस्चर्स का यूज कर रहे हो, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, ये सब आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं। अब देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहाँ पे यूज होता है ना, देखो टीचर ना हमेशा जब भी देखो हमें अब नीचे ना एग्जाम्पल जब पढ़ेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बट मैं आपको अभी समझाऊं, तो टीचर जब समझाता है कुछ चीजों को, तो उसको वो बोलकर तो समझाता ही समझाता है, बट उसको अपने फेस पे कुछ एक्सप्रेशंस रखने चाहिए जिससे बच्चे को अच्छे से समझ में आए, वो इंटरेस्ट ले, एंड उसको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये चीज आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती है। अब देखो एग्जांपल से एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो जब टीचिंग कर रहे हो आप, जब पढ़ा रहे हो, तो आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है, बच्चे को अच्छे से अब बच्चा कनेक्ट कर पाता है। अब आप उसको घूर के देख रहे हो गुस्से में, तो बच्चा क्या करेगा, बेचारा डर जाएगा, वो पढ़ाई तो दूर की बात है, बेचारा ऑलरेडी डर जाएगा, तो कैसे पढ़ेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको एक स्माइलिंग फेस उसके सामने रखना है, ताकि वो बच्चा आपको एटलीस्ट आपसे कनेक्ट कर पाए, ठीक है। सेकेंड आपका मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, ठीक है। आपको आई कांटेक्ट बनाकर रखना चाहिए। मतलब मैंने आपको बताया था आई कांटेक्ट का फायदा क्या होता है, कल बताया था ना क्लासरूम मैनेजमेंट में, कि बच्चे से आप अगर, चाहे वो कोई भी कॉर्नर पे है, चाहे वो किसी भी लास्ट बेंच पे बैठा है, मिडिल पे बैठा है, आपको आई कांटेक्ट बना के रखना चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चे को रहता है कि मैम हम पे ध्यान दे रही है, मैम का ध्यान हम पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर वो करेंगे तो शायद हमसे कर ले, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ओके। थर्ड है आपका यूजिंग हैंड जेस्चर्स फॉर एक्सप्लेनेशन। अब जैसे मैं, मेरी वीडियो ऑन थी, ठीक है, अब स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, तो मैं क्या करती, अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करती, अपने एक्सप्रेशन से आपको चीजें बताती, अपने हैंड से शो करती। तो ये चीजें आपका इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टैंड कॉन्फिडेंटली। आपको हमेशा कॉन्फिडेंटली स्टैंड होना है अपनी क्लास के अंदर, ठीक है। अपनी क्लास के अंदर कॉन्फिडेंटली आपको खड़े होना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने स्कूल में देखा होगा, लंच आते आते ना टीचर भी और बच्चे भी, दोनों की आप शक्ल देखो, ठीक है। उस टाइम की शक्ल देखो जब लंच हुआ नहीं है, अब तक होने वाला है, ठीक है, लास्ट पीरियड, मतलब लंच से पहले की पीरियड आते आते, एंड फिर लंच के बाद के पीरियड्स में उनकी शक्ल देखनी, आपको इतना डिफरेंस दिखेगा, बिकॉज हम सबने वो महसूस करा है, हम सबने वो फील करा है, राइट। हम कितने एक्टिव हो जाते हैं ना लंच करने के बाद, एंड उससे पहले, उससे एक पीरियड पहले हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, वो चीज कैसे होती है, हाय भूख लग रही है, ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो ये चीजें आपका नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, टीचर के साथ भी नॉर्मल है एंड बच्चों के साथ भी नॉर्मल है। अब एक और एग्जांपल मैं दूं, टीचर की तबीयत खराब है, ठीक है, टीचर ऑलरेडी वो खांस रहा है बेचारा, वो बुखार में खड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी शक्ल देखो, आप तो आपका भी मन नहीं करेगा कि पता नहीं मैम को क्या हो गया है, तो उसकी
तो बहुत मैटर करता है आप किससे पढ़ रहे हो, उस वो कैसा है, ठीक है, वो आपको किस तरीके से पढ़ा रहा है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, वो खड़ा कैसे है, वो आपसे बात कैसे कर रहा है। तो ये चीज आपका टीचिंग में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस आपकी, मैं इन डिटेल अगर हम बात करें, आई कांटेक्ट और आपका बॉडी लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो बार बार बात हो रही है आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज की। अगर आप बाद में जाके कहीं पे स्कूल्स वगैरह में आप इंटरव्यूज भी देने जाओगे ना, तो इतनी आपकी नॉलेज नहीं टेस्ट होती आजकल। नॉलेज एक पार्ट है जो तो आपका टीचिंग में होना चाहिए, भैया आप पढ़ाने जा रहे हो तो आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ना उस चीज की, वो तो बेसिक है। आप ज्यादा से ज्यादा देखते हैं आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे है, आप कैसे बात कर रहे हो, आप कैसे बैठे हो, आप कैसे चीजों को समझा रहे हो। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक टीचर के पर्सपेक्टिव से ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैम मेरी क्लास स्टार्ट नहीं हो रही थी, ये ना मुझे लग रहा है आज ना टेक्निकल इश्यू आई थिंक मेरी साइड से नहीं, ये आ ही रहे हैं, सबके साथ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल है भाई, सबके साथ हुआ है, आज तो मैम के साथ ही हो गया, मैम की स्क्रीन ही नहीं शेयर हो रही थी, ये क्लास में पता नहीं अपने आप लीव हो गई। तो ये नॉर्मल है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आप क्लास ले लो, कल मैं ये दोबारा रिवीजन करवाऊंगी, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ पढ़ा रही हूँ, कल हम दोबारा पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ओके, तो जैसे मैंने भी बताया, हाँ मैं कहाँ पे थी, इंटरव्यूज की बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो हाँ वहां पे आपको देखते हैं कि आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे बैठे हो, आपके हैंड्स का जेस्चर्स कैसा है, ठीक है। तो जब आप इन सब का यूज करते हो ना, आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा पॉलिश होके दिखती है सबको, ठीक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्यों, पहला पॉइंट है आपका बिल्ड ट्रस्ट विद स्टूडेंट। अब देखो, अगर बच्चा जो है ना आप पे लाइक अंधा होके विश्वास करके पढ़ रहा होता है, उनको तो नहीं पता मैम हमें क्या पढ़ा रही है, वो तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं ना, आपको सब कुछ पता है, उसके दिमाग में ये है। तो आपको ही अपने आप को ऐसा परफेक्ट बनाना पड़ेगा कि उसको आप पे ट्रस्ट हो जाए क्या, होता ही है, बट स्टिल अगर आप बीच में मिस्टेक्स करते रहोगे एंड अगर बच्चे को लगे कि मैम अच्छे से नहीं पढ़ा रही है, तो उनका जो ट्रस्ट है ना थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो जाता है। उसको लगता है मुझे इस टीचर से समझ में नहीं आ रहा, मुझे किसी और मैम से पढ़ना है। ये आपने बहुत से देखा होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपका नॉर्मल है, ओके। सेकेंड आपका मेंटेन क्लासरूम अटेंशन, आपको क्लासरूम अटेंशन बना के रखनी चाहिए, ठीक है। आपको क्लासरूम अटेंशन बना के रखनी चाहिए इन बिटवीन द क्लासेस। मैंने बताया था बीच बीच में बातें करते रहो, बीच बीच में बातें करते रहो बच्चों से, ठीक है, कि चलो बताओ मैंने अभी आपको ये पढ़ाया, अब आप मेरे को समझाओगे कि मैंने क्या बताया, या फिर किसी से पूछ लो एग्जाम्पल्स क्या है। तो इससे क्या है ना, बच्चों को थोड़ा डर भी बना रहता है एंड उनको लगता है कि चलो मैम हमारे साथ ना अटेंटिव है, हम सिर्फ एटलीस्ट ये नहीं, मैम को नहीं लगा कि बस वो पढ़ा के चली जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, शो कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट, ठीक है। आप जब हमसे क्वेश्चन करोगे, आई कांटेक्ट बना के रखोगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज उनको अच्छी दिखेगी ना, तो आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और उनके अंदर एक इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है। लास्ट पॉइंट आपका एंकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। अब आप जितना अच्छे से उनको एंकरेज करोगे, उनके साथ ध्यान दोगे, उनके साथ बातें करते रहोगे ना, तो क्या होंगे, वो एंकरेज होंगे पार्टिसिपेट करने में, ठीक है। क्लियर है ये वाला टॉपिक क्लियर सबको। सोनी कुमारी सिंह मैम, आप भी तेज पढ़ाते हो, हमें समझ नहीं आ पा रहा। अरे मैं बहुत धीरे बोलती हूँ यार, बट आप अभी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें जो वॉइस है वो ऑटोमेटिकली, अगर आपका नेट स्लो होगा ना, तो वो उसी जब आपका नेट आएगा तो वो मेरी वॉइस को 2x पे कर देगा, बहुत तेज, उसको स्पीड उसकी तेज कर देगा, तो ये बहुत नॉर्मल होता है, ठीक है। ओके, हम अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लैरिटी इन एक्सप्लेनेशन। अब देखो क्लैरिटी से क्या मतलब है, क्लैरिटी का मतलब है क्लियर, ठीक है। क्लैरिटी से क्या मतलब है, क्लियर।
क्लियर करना। आप एक टीचर का जो टीचर का एक ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो पढ़ा रहा है ना, तो उसको समझ में आना चाहिए, बच्चे को जिसको भी वो समझा रहा है, ओके, उसको समझ में आना चाहिए, ओके। तो क्लैरिटी से मतलब है आपका, आप अपने एक्सप्लेनेशन में जब आप चीजें समझा रहे हो, उसको आप और अच्छे से कैसे कर सकते हो और अच्छा कैसे बना सकते हो अपने समझाने के तरीकों को, तो यहाँ पे वो चीज मेंशन है, ठीक है। तो वो देखो, सबसे पहला, सिंपल वर्ड्स का यूज करो, ये तो मैं हमेशा से बोलती हूँ, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज का यूज करो, सिंपल वर्ड्स का यूज करो, ठीक है। सेकेंड, जो आपका डिफिकल्ट टॉपिक है, डिफिकल्ट टॉपिक है या बोल सकते हैं कोई बड़ा टॉपिक है, ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और फिर समझाओ। उससे क्या रहेगा, उसको याद भी रहेगा एंड उसको चीजें समझने में भी इजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, यूज एग्जांपल्स एंड विजुअल्स, ठीक है। ये तो मैंने आपको बोला ही है, एग्जांपल्स का यूज करते रहो समझाते समझाते, एंड उनको कोई पिक्चर्स हो गए, चार्ट्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, या फिर काइंड ऑफ पीपीटी, वी कैन से पीपीटी, आप उनको वो भी दिखा सकते हो, ओके। लास्ट, आस्क स्टूडेंट्स इफ दे अंडरस्टूड, ठीक है। एट लास्ट अपना पढ़ा के मत चले जाओ, उनसे पूछो कि स्टूडेंट्स को समझ में आया कि नहीं आया, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चनिंग टेक्निक्स, ठीक है, क्वेश्चनिंग टेक्निक्स। अब क्वेश्चनिंग टेक्निक्स में क्या है, अब मैंने आपको बताया था कि आपको ना बीच बीच में क्वेश्चंस करते रहना चाहिए, ओके। तो इसमें क्या है आपका, सबसे पहला टाइप क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, आप मेरे को बताना ये कौन से क्वेश्चन है, मतलब बेसिकली मेरे को एग्जाम्पल्स देना, ठीक है, ओके। चलो मैं आपको समझाती हूँ सबसे पहले, फिर आप मेरे को एग्जाम्पल्स देना, ओके। सबसे पहला है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब ना ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिसके ना एक ही मतलब आपको दो ऑप्शंस देंगे, ठीक है, आपको एक उसका एक आपको आंसर देना होगा, मतलब वो बेसिकली ये है, वो एक ही वर्ड में आपका आंसर या तो यस होगा या फिर वो नो होगा, ठीक है। ये बेसिकली यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ओके। जैसे मैंने नहीं सॉरी एग्जाम्पल तो आपको देना, चलो मुझे बताओ, एग्जाम्पल बताओ, यस नो टाइप क्वेश्चंस के एग्जाम्पल बताओ मेरे को। अगर मुझे एज अ टीचर जैसे मैं आपसे पूछती हूँ, आप वो भी बता सकते हो, अपने अकॉर्डिंग भी बता सकते हो। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका आप एग्जांपल बोलो यस नो टाइप क्वेश्चंस, तो आप मुझे एग्जांपल्स दो। ओके मैं आपको शो कर दूंगी पीपीटी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब मेरे को बताओ, क्लास में एक टीचर बच्चों से कैसे ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं जो एक क्लास में टीचर स्टूडेंट से करते हैं, वैसा कोई एग्जांपल बताओ, बताओ जल्दी, बताओ। अच्छा जब मैं आपको बोलती हूँ नोट डाउन कर लो, ठीक है, तो मैं आपसे पूछती हूँ ना कि नोट हो गया, तो आप या तो यस में आंसर देते हो या नो में आंसर देते हो, राइट। या नुसरत ने ठीक बोला, रिवीजन किया या नहीं, तो वो भी यस या नो में आंसर देंगे, है ना। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है, ये आपका यस नो टाइप क्वेश्चंस का एग्जाम्पल है, ओके। सेकेंड है आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अब इसका ना थोड़ा यस नो टाइप से हट के आंसर होते हैं, पर इसका भी एक या दो वर्ड्स में ही होते हैं, ठीक है, एक या दो वर्ड्स में ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पूछा, अच्छा मेरे को बताओ इंडिया कब आजाद हुआ था, तो आप डेट बताओगे, राइट। तो ये यस नो टाइप नहीं है, पर इसका आंसर एक या दो वर्ड में ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। रिफ्लेक्टिव से समझ में आ रहा होगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, परछाई। तो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन से क्या समझ में आया कि आपने कोई चैप्टर बच्चे को पढ़ा दिया एंड आप अब उससे बोल रहे हो कि चलो मेरे को बताओ इससे आपने क्या सीखा या इससे आपको क्या सीख मिली, तो वो क्या करेगा, पूरे चैप्टर को खत्म होने के बाद बताएगा ना आपको। तो ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस में आ गया, ओके, ठीक है। हाँ मुस्कान कुमारी वेरी गुड, व्हेन डिड नरेंद्र मोदी बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यस, ये आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है।
चलो, अब आपका नेक्स्ट है यहाँ पे टॉपिक कि आपका जो क्वेश्चनिंग है, आप जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, वो इम्पोर्टेंट क्यों है? अरे भैया आप कर ही क्यों रहे हो क्वेश्चन? उससे क्या होगा? आप तो क्वेश्चन कर रहे हो, उससे सिर्फ एक ही चीज तो नहीं हो सकती कि आपको बस समझ में आ जाए कि बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। और भी चीजें होती हैं इससे, पता है? देखो यहाँ पे फर्स्ट आपका इम्प्रूव क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है? या क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है? बच्चा जब खुद से सोचता है, ठीक है, अपना खुद का माइंड यूज करके खुद आंसर ढूंढे और सॉल्यूशन आपको बताए। जब वो क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है खुद से, तो वो चीज भी इम्प्रूव्ड होती है उसकी, ठीक है? सेकेंड यहाँ पे इंक्रीज क्लासरूम इंटरेक्शन, ये आपका क्लासरूम इंटरेक्शन भी बढ़ाता है, ठीक है? थर्ड है आपका कीप स्टूडेंट अटेंटिव, जैसे मैंने बताया आप क्वेश्चन करते रहोगे बीच बीच में, तो उसको मैम को मतलब बच्चों को क्या रहेगा, मैम हमसे क्वेश्चन कभी भी पूछ सकती है, तो हमें क्या रहना है? अटेंटिव रहना है। क्या रहना है? अटेंटिव, ध्यान देना है क्लास में, ठीक है? समझ आया? ओके, आपका नेक्स्ट है यहाँ पे कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर, ठीक है? कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर्स, इससे क्या मतलब है? कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर का मतलब है आपका बातचीत करते टाइम जो रुकावटें आप नॉर्मली देखते हो, ठीक है, वो कौन कौन सी है? ठीक है, तो पहला यहाँ पे, अगर आप बहुत तेज बहुत स्पीड में बोल रहे हो, तो वो भी आपका एक कम्युनिकेशन बैरियर है, ठीक है? अगर आप बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज चूज कर रहे हो समझाते टाइम, वो भी आपका क्या है? कम्युनिकेशन बैरियर है। थर्ड, अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, वो भी आपका एक कम्युनिकेशन बैरियर है। अगर आपकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है वो ही अच्छी नहीं है, वो भी आपका कम्युनिकेशन बैरियर है, ठीक है? लास्ट, नॉट लिसनिंग टू स्टूडेंट्स, अगर आप बच्चे को नहीं सुन रहे हो, सिर्फ अपनी अपनी बातें कर रहे हो, उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं है, तो वो भी आपका एक कम्युनिकेशन बैरियर बन जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है लास्ट में सॉल्यूशन इसका? टीचर शुड प्रैक्टिस एक्टिव एंड स्टूडेंट फ्रेंडली कम्युनिकेशन, टीचर को हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए और स्टूडेंट फ्रेंडली कम्युनिकेशन बना के रखना चाहिए, ठीक है? तो आज का ये लास्ट टॉपिक था आपका, ठीक है? आपकी क्लास यहाँ पे खत्म। अब मैं असाइनमेंट शेयर कर रही हूँ आपके साथ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? सबसे पहले असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो सब, और साथ में समझ भी लो। आज का जो आपका असाइनमेंट है वो है आपका, आपको क्या करना है? अपने आप को रिकॉर्ड करना है पढ़ाते टाइम, ठीक है? आपको अपने आप को रिकॉर्ड करना है, आप कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? 2 से 5 मिनट की आपको वीडियो बनानी है, ठीक है? आपको ऑब्जर्व करना है, एक कोई भी टॉपिक ले लेना समझाने के लिए, ठीक है? आपको पढ़ाते टाइम अपने आप को रिकॉर्ड करना है, ठीक है? फोन रख देना कहीं पे भी, या फिर किसी को, अपने मम्मा या पापा को या फिर किसी बहन भाई को बोल देना कि मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, आप मुझे रिकॉर्ड करो, आप मेरी वीडियो बना दो, ठीक है? 2 या 5 मिनट की वो वीडियो होनी चाहिए जिसमें आप पढ़ाओगे, ठीक है? उसमें आपका क्या करना है? आपको नोटिस, आपको क्या नोटिस करना है? आप कैसे बोल रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप पढ़ा कैसे रहे हो, समझा कैसे रहे हो, ठीक है? और जब ये सब चीजें हो जाए, उनसे ले लेना फोन, वो वीडियो देखना है, उसके बाद 3 स्ट्रेंथ एरियाज जहां पे आपको इम्प्रूवमेंट की नीड है, ठीक है? 3 स्ट्रेंथ एरियाज, स्ट्रेंथ एरियाज का मतलब जहां पे आप बिल्कुल परफेक्ट हो, और 3 वो वाले एरियाज जहां पे इम्प्रूवमेंट की नीड है, ठीक है? चलो, आज का इतना ही था। कल ये क्लास में आपकी फिर से रिवीजन करवा दूंगी, ठीक है? ओके, ये यहाँ पे डन। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? फिर असाइनमेंट बोलोगे मेरे पास असाइनमेंट नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? स्क्रीनशॉट लेके चैट बॉक्स में अपलोड कर दो, जिसके पास नहीं होगा वो यहाँ से ले लेगा, ठीक है?
ओके, तो आपका सेशन यहाँ पे, आज का सेशन एंड, ठीक है। कल टाइम से ज्वाइन करना और हम कल डिस्कस करेंगे बाकी, ठीक है। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन।